हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च को जो ज्ञान बिंदु में क्या बोलते हैं होमवर्क सीरीज हुआ था उसका डिस्कशन, और जानेंगे उसका आंसर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुस्तक इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो RC दत्त हैं। क्या हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह RC दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश उपनिवेशवाद चरण में अंग्रेजों ने मुफ्त व्यापार नीति का अनुसरण किया। तो देखिए दोस्तों, पहला चरण जो होता था क्या 1754 से लेकर 1817 तक रहा, जिसे हम लोग वाणिज्यिक चरण कहें। क्या वाणिज्यिक चरण। दूसरा है 1813 से 1858 तक रहा, इसे औद्योगिक चरण कहा गया। क्या औद्योगिक चरण कहा गया। और तीसरा जो रहा क्या हमारा, तो यह 1858 से लेकर 47 तक रहा, 1947 तक, इसे पूंजीवादी चरण कहा गया। क्या पूंजीवादी चरण। जो मुफ्त व्यापार की नीति जो है वो लाई गई थी द्वितीय यानी औद्योगिक चरण में 1813 से लेकर 1858 के बीच में। तो सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किस किस क्षेत्र पर लागू था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो दोस्तों यह कहाँ, तो यह बंगाल पर लागू था, बिहार तथा उड़ीसा। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। जमींदारी व्यवस्था किस तिथि व किस वर्ष लागू किया गया। तो जमींदारी व्यवस्था जो है यह कब लागू किया गया, तो यह जो लागू किया गया था दोस्तों कब, तो 22 मार्च 1793 को। कब 1793 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत अंग्रेजी भूमि और किन किन क्षेत्रों पर लागू थे। तो यह जो दोस्तों 5% क्षेत्र पर लागू था। और यह कौन किस किस क्षेत्र में था, तो यह जो मद्रास, बम्बई तथा बंगाल एवं असम के क्षेत्र में लागू था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम कब लागू किया। तो इसको जो सर्वप्रथम लागू किया गया था वो 1825 में लाया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब और किसने रखा। तो महलवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था वो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कमिचौरी प्रथा कहाँ प्रचलित थी, जो सामान्यतः कृषि दास हुआ करते थे। तो यह कहाँ थी, तो यह बिहार एवं उड़ीसा में थी। कहाँ, बिहार एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रेलवे आयोग का गठन कब किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था। तो रेलवे आयोग का गठन जो दोस्तों 1902 में किया गया था, और इसका उद्देश्य था जो है विश्वविद्यालय के शिक्षा को बढ़ाना था। भारत का प्रथम जूट कारखाना कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत का प्रथम जूट कारखाना जो है 1855 ईस्वी में। कब, 1855 ईस्वी में ऑकलैंड के द्वारा। क्या, ऑकलैंड के द्वारा सिसरा वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था। पुस्तक विनय पत्रिका के लेखक हैं। तो विनय पत्रिका के लेखक जो है वह तुलसीदास है। कौन, तुलसीदास। और ये कैसे कवि हैं दोस्तों, तो कौन सी भाषा के कवि थे, तो ये अवधी भाषा के कवि थे। और इनकी तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखी है वो किस भाषा में लिखी है, तो ये ब्रज भाषा में लिखी है। पुस्तक अनामिका के लेखक कौन है। तो अनामिका के लेखक जो है दोस्तों वह कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो अनामिका के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, साहित्य लहरी के लेखक हैं। तो साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो यह जो पुस्तक है वह सूर्यदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, सूर्यदास के द्वारा। सूर्यदास की बात करें तो इनके द्वारा और कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो एक सूर सागर लिखी गई है, और एक सुर सरावली। क्या, सुर सरावली। इसके पुस्तक भी जो है सूरदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
पुस्तक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक जो है और रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल हैं। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद हैं। भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है? तो भारत दूरदर्शा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पुस्तक गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें जो दोस्तों इसका याद करने का ट्रिक है स्पा। कौन कौन सी? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं कौन? पंथ निरपेक्ष और एक क्या हो गया? और एक अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया और उस विद्रोह को किसने दबाया? तो 1857 के क्रांति के जो नेतृत्व कानपुर से कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो वह नाना साहेब कर रहे थे। कौन? नाना साहेब। और कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया था? तो कैंपबेल ने दबाया था। किसने? कैंपबेल ने। शैवालों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो शैवालों में लैंगिक प्रजनन जो होता है वह समयुग्मक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समयुग्मक या विषम युग्मक के द्वारा भी होता है। बिस्की की खाड़ी अवस्थित है। तो बिस्की की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बिस्की की खाड़ी जो दोस्तों ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और अगर देश पूछेगा आपसे तो देश जो हो जाएगा हमारा स्पेन। वहीं दोस्तों स्पेन या फ्रांस हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कब कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार 1886 में किया था, फिर 1893 में और फिर 1906 में किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब से कब मनाना जाना शुरू किया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है यह 16 अगस्त 1946 को। का 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी। क्या? 1906 में। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह कालीबंगा से हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। और किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। विद्युत विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक जो है दोस्तों यह क्या है? तो यह वोल्ट है। किस कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो यह किसके कारण? तो यह अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है शैवाल, किस शैवाल में आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है? तो आयरिस अगर जो प्राप्त किया जाता है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह लाल शैवाल से। किससे? लाल शैवाल से। नेक्स्ट प्रश्न है 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है? तो 1 जूल का जो मान होता है और 0.24 कैलोरी होता है। अनुच्छेद 25 का क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 25 जो है दोस्तों धर्म का अंतःकरण का प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय कश्मीर आया था? तो यह जो है दुर्लभ वर्धन के समय आया था। किसके समय? दुर्लभ वर्धन के समय आया था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।